हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू आर गुड। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा 14 चैप्टर जो है लाइट एंड द फॉर्मेशन ऑफ शैडोज। अब लाइट क्या होता है और शैडो कैसे फॉर्म होते हैं उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब जो ऑब्जेक्ट या जो मटेरियल होते हैं जो लाइट एमिट करते हैं, ठीक है, मतलब जो खुद एक तरीके से सोर्स है लाइट के, उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या फिर मटीरियल्स। ओके, ल्यूमिनस मटेरियल्स या फिर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो इंटेंसिटी होती है लाइट की, उसको हम डिटरमाइन कैसे करते हैं? तो उसको हम डिटरमाइन करते हैं बाय द एक्शन टू विच द ऑब्जेक्ट एमिट लाइट। ठीक है, मतलब कितने दूर तक वो जो ऑब्जेक्ट है आपका वो लाइट एमिट कर रहा है, मतलब लाइट फैला रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, अगर मैं मोमबत्ती की बात करूँ तो ये ज़्यादा दूर तक नहीं बल्कि इतने दूर तक फैला रहा होगा, करेक्ट। लेकिन वहीं अगर आप ये सूरज को देखो तो सूरज का जो एक्सेंट है वो काफ़ी बड़ा है। समझ पा रहे हो आप मेरी बातों को? तो हम उसके एक तरीके से इंटेंसिटी को कैसे डिटरमाइन करते हैं? बाय द एक्शन टू विच द ऑब्जेक्ट्स एमिट लाइट। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है, एक टॉर्च का अगर आप जो है लाइट देखो, है ना, तो वो जो है अलग होगा। उसके बाद मतलब टॉर्च कंपेरेटिव टू टॉर्च, जो कैंडल है आपका वो थोड़ा कम इंटेंसिटी का होगा, लेकिन टॉर्च का इंटेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होगा। और उसके आगे यहाँ पे एक और नया टर्म आता है, the objects or materials that are not sources of light themselves are called non-luminous objects or materials। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट या मटेरियल जो सोर्स नहीं है लाइट के, उनको हम बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या नॉन ल्यूमिनस मटेरियल्स। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या फिर नॉन ल्यूमिनस मटेरियल्स। तो इसका पूरा आपको जो है ध्यान रखना है। और कुछ मैन मेड ऑब्जेक्ट भी होते हैं, मटेरियल भी होते हैं जो लाइट को एमिट करते हैं। इनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब जो सन है हमारा, जो सूरज है, वो मेन नेचुरल सोर्स है लाइट का। और जो दूसरे स्टार्स हैं जो रात को दिखते हैं हमको, जो फायर फ्लाइज दिखते हैं या कुछ जो एंगलर फिश एज वेल एज हनी मशरूम, ये क्या है? ये हमारे नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट हैं। तो दो प्रकार के लाइट होते हैं, मतलब दो सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं, एक नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट होता है, एक आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट, मतलब जो इंसान बनाता है। उसके बाद अभी प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होता है? तो आपने दिन में देखा होगा कि जो बहुत सारी जो रेज हैं, मतलब जो किरणें हैं धूप की, वो आती है ना। अगर कोई होल है घर में, कोई खिड़की है या रूफ में कुछ ओपनिंग है तो वहाँ से आ जाता है। अब ये जो रेज हैं, ये जब स्लिट से या होल से आते हैं फ्लोर की तरफ, तो डस्ट पार्टिकल को आप एकदम क्लियरली देख सकते हो। आपने नोटिस भी किया होगा कि बहुत सारे ऐसे कचरे आपको, कचरे मतलब बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, धूल आपको जो है इन रेज में दिखती होंगी। तो अब ऐसा नहीं है कि इन किरणों की वजह से वो जो है धूल आ रहा है या डस्ट आ रहा है, डस्ट पहले से ही है, लेकिन जब ये लाइट आती है तो हमको दिखता है कि अरे हाँ यार डस्ट है यहाँ पे, ठीक है। और इस वजह से ये पार्टिकल विजिबल क्यों होते हैं? क्योंकि ये लाइट के रास्ते में आ जाते हैं और हम उनको जो है देख सकते हैं। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। यहाँ पे आपको कैंडल का जो फ्लेम है वो देखना है। और यहाँ पे दिख रहा है आपको, हमने 3 कार्डबोर्ड ले लिए हैं, होल कर दिया है हमने। दूसरा क्या करना है आपको? ना मूव एनी वन ऑफ द कार्डबोर्ड, किसी एक कार्डबोर्ड को आप मूव कर दो। लाइट कैसे ट्रैवल करता है ये आपको मालूम पड़ेगा। एक और एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि एक स्ट्रेट ट्यूब लो जिसको इजीली हम बेंड कर सकें, एज शोन इन द फिगर। प्लेस अ बर्निंग कैंडल, एक बर्निंग कैंडल आपको रख देना है एक स्टैंड पे, और उस ट्यूब के मदद से आपको देखना है। तो पहले तो बिना बेंड करके आप देख लो जो स्टेप 1 में दिखाया है, उसके बाद आप थोड़ा बेंड करके देखो जैसे स्टेप 2 में दिखाया गया है। ओके, तो जो लाइट ट्रैवल है, आप ध्यान दोगे कि जो लाइट है, जब आप मतलब स्टेप 1 कर रहे थे तभी आपको लाइट दिख रही थी क्लियरली, जब आप स्टेप 2 कर रहे थे तब लाइट आपको क्लियरली नहीं दिख रही थी। इसका मतलब इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, सीधा ट्रैवल करता है। ऐसा नहीं कि यहाँ आएगा फिर यहाँ से आएगा फिर यहाँ से आएगा फिर यहाँ से आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो स्ट्रेट लाइन प्रेफर करता है ट्रैवल करना, और इसी को हम बोलते हैं बच्चों लीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब जो कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है लाइट, ठीक है, ट्रैवल कर रहा है, उसके साथ साथ प्रोपोगेट भी तो हो रहा है ना। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो ये बच्चों आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आता है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो हमको, आप जो भी ऑब्जेक्ट देखते हो आपके घर में, जो भी हो, बेड, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, मतलब और बाकी आपके टॉयज या बुक्स, वो कैसे दिखते हैं आपको? तो क्या होता है, ध्यान दो बच्चों, जो रेज होते हैं लाइट के, वो उस ऑब्जेक्ट पे गिरते हैं फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट, और फिर वो लाइट वापस हमारे आंखों में आती है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जो रिफ्लेक्शन हमारे आंखों में आती है
जो हमारे आंखों तक पहुंचती है, वो इस वजह से हम उसको क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। बच्चों जैसे यहाँ पे जो है मैं आपको एकदम आराम से समझाना चाहूँगा। ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ पे मैंने बल्ब जलाया, तो मैंने बल्ब जलाया तो बल्ब की रोशनी इस ऑब्जेक्ट पे आएगी। बाद में जब ये रोशनी इस ऑब्जेक्ट पे आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो मेरे को ये ऑब्जेक्ट मेरा दिख जाएगा। समझ में आ रहा है? और वहीं अगर आप ये लाइट बंद कर दो तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि लाइट अब नहीं आ रही है। तो अगर आप बच्चों रात का एग्जाम्पल लो तो देखो, जब लाइट हम जैसे ही चालू करते हैं सारी चीज़ें हमको दिखने लगती हैं, लाइट हम जैसे ही बंद कर देते हैं सारी चीज़ें मतलब अंधेरा छा जाता है। क्यों है ऐसा? क्यों? क्योंकि जब लाइट चालू करते हैं तो जो लाइट, जो रोशनी है, वो ऑब्जेक्ट को एक तरीके से ऑब्जेक्ट पे जाके वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आ जाती है, जिस वजह से हमको दिखने लगता है। ओके। और यहाँ पे मैं आपको बच्चों स्टार्स के बारे में बताना चाहूँगा। स्टार्स ल्यूमिनस होते हैं। ल्यूमिनस का मतलब कि वो सोर्स हैं लाइट के। जो प्लैनेट होते हैं, जो सैटेलाइट होते हैं, ये नॉन ल्यूमिनस होते हैं। मतलब प्लैनेट के पास लाइट नहीं होता, सैटेलाइट के पास भी लाइट नहीं होता। जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट होता है सरफेस ऑफ द मून से और हम पे पहुंचता है। तो जो सन की रोशनी आती है वो भी सरफेस, मून के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है। इस वजह से हम मून को देख पाते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मून लाइट। इसको हम क्या बोलते हैं? मून लाइट। ठीक है, दैट इज हाउ वी कैन सी द मून, वी कॉल दिस मून लाइट। इसको हम बोलते हैं मून लाइट, जब सन की रोशनी मून के सरफेस से टकरा के हमारे पास आ जाती है। ओके। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, जब भी आप मिरर देखते हो तो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होता है फ्रॉम योर फेस, फॉल्स ऑन द मिरर एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक अगेन, एंड दैट इज व्हाई यू सी द इमेज इन द मिरर। अब आप जो शीशे में अपना चेहरा देख पाते हो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि लाइट जो लाइट है वो हमारे चेहरे से मिरर पे जाती है, बाद में वापस रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से हमको मिरर दिखता है। ठीक है। और आगे जो है अभी प्लेन मिरर में इमेजेस कैसे दिखते हैं उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ पूछी गई, डू यू सी योर इमेज इन अ ग्लास पेन? यू डू, ऑल्दो इट इज़ समवॉट फेंट। ग्लास पेन जो होता है, क्या उसमें आप जो है ये अपना देख पाते हो चेहरा? तो थोड़ा बहुत दिखता है बट क्लियर नहीं दिखता है। और वुडन सरफेस की अगर मैं बात करूँ, मैं बोलूँ कि भाई वुड पे अपना चेहरा देखो, आप देख पाओगे? नहीं दिखेगा आपको। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सर्फेसेस होते हैं जिनसे हमको हमारा चेहरा दिख जाता है, तो वहाँ पे भी सेम सिमिलर चीज़ें होती है। अब यहाँ पे जो है प्लेन मिरर पे जो इमेजेस दिखते हैं उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। अपने जो आपका जो प्लेन मिरर, अब घर पे हमारे प्लेन मिरर ही होता है कि नहीं, ऐसा मिरर होता है। तो इन प्लेन, अब ये मतलब इसका शेप कैसा भी हो सकता है, ये सर्कल भी हो सकता है, ये ओवल भी हो सकता है, बट ऐसा प्लेन होना चाहिए। ओके। अब क्या करना है आपको? मिरर के आगे खड़े हो जाना है, अपने आप के अपना जो इमेज है वो खड़ा करना है, वो मतलब देखना है, अपनी इमेज को ऑब्जर्व करना है। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना, अगर आप राइट हैंड ऊपर करोगे ना तो मिरर में आपको कुछ दूसरा, मतलब कुछ दूसरी चीज़ ऑब्जर्व होगी। वो क्या होता है कि जो मिरर हम देखते हैं ना, मतलब मिरर में जो हमारा इमेज अपीयर होता है वो अपोजिट होता है। ओके। तो जो लेफ्ट और जो राइट साइड है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का, वो एक्सचेंज हो जाता है मिरर इमेज में। मतलब जैसे देखो यहाँ पे आपका राइट ये है, लेकिन अगर मिरर के हिसाब से देखें तो ये आ गया आपका राइट यहाँ पे, लेकिन ये तो लेफ्ट है, ये राइट हो गया। लेकिन रियल में देखेंगे तो इसका उल्टा है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि मिरर में जो इमेज दिखता है उसमें चीज़ें एक्सचेंज हो जाती है, मतलब जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। अब जो इमेज होता है, द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। तो इमेज जो हमारा है वो उतना ही फार रहेगा मिरर, मतलब बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। और जो साइज होता है इमेज का वो सेम रहेगा एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी आगे जो है कुछ टॉपिक को और देखते हैं। अब पिन होल कैमरा, अब ये क्या है? तो अभी यहाँ पे एक आपको एम्प्टी सिलेंड्रिकल बॉक्स लेना है, उसका कैप निकाल देना है एक साइड से, और वहाँ पे एक वाइट पेपर, थिन वाइट पेपर लगा देना है, एक छोटा होल बना देना है सेंटर में उस ऑफ द अदर कैप, और एक कैंडल लाइट कर देनी है। ठीक है। और आपको जो बॉक्स को होल्ड करना है, कुछ इस तरीके से होल्ड करना है कि जो फ्लेम है कैंडल का वो होल के आगे आए। अब आप देखोगे कि जो ये है हमारा फ्लेम है, उसका जो इमेज है वो इन्वर्टेड आएगा, अपसाइड डाउन आएगा, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो ये सब जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो आपको ये चीज़ें दिखेगी क्लियरली। ठीक है। अभी जो है हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे जो है कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओके। जैसे ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ये क्या होते हैं इनको ज़रा हम जानते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग प्रकार के विंडो है। तो अब ये जो है ये अलग अलग कैसे हैं, तो ये आपको मैं बताने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंट क्या होता है, तो ऐसा मटेरियल थ्रू विच लाइट पासेस इज सेड टू बी ट्रांसपेरेंट, मतलब कोई ऐसा मटेरियल जिसमें से लाइट पास हो जाए। जैसे ये मटेरियल है, इसमें से अगर लाइट पास हो गया, मतलब अंदर यहाँ पे आया और यहाँ से इसके अंदर चले गया, उसको हम बोलेंगे बच्चों ट्रांसपेरेंट, ध्यान रखना, ठीक है। सेकेंड, ऐसा मटेरियल थ्रू विच लाइट डज नॉट पास, तो ऐसा मटेरियल जिसमें से लाइट पास ही नहीं होगा, मतलब लाइट गया है यहाँ पे, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, बट वो पास नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं ओपेक। और वहीं पे ऐसा मटेरियल जहाँ से लाइट जो है पार्शियली पास होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, मतलब बहुत हल्का सा पास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। तो ये 3 टर्म आपको याद रखने हैं। अब शैडो के फॉर्मेशन की बात करते हैं कि शैडो कैसे फॉर्म होता है। जैसे एक ओपेक ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट किसी लाइट सोर्स के रास्ते में आ जाए तो लाइट जो है उसके थ्रू पास नहीं होती। जैसे आप अपना शरीर का एग्जांपल ले लो, अगर मैं पूछूं आपसे कि आप क्या हो, आप ओपेक हो कि ट्रांसपेरेंट हो कि ट्रांसलूसेंट हो, तो हम ओपेक हैं। ऐसा है क्या कि कोई लाइट हमारे स्टमक पे मारेगा और पीछे से लाइट जो है पार हो जाएगी, नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जब भी हम जो है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी हम रोशनी में जाते हैं, जब भी हम रोशनी में जाते हैं तो क्या होता है, लाइट जो है पास नहीं हो पाती हमारे बॉडी से। अब इससे क्या होता है, जो लाइट है डज नॉट रीच अ वॉल और एनी अदर सरफेस ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है, तो लाइट अब क्या होता है, दूसरी तरफ पहुंच नहीं पाती है, दैट पार्ट रिमेन्स डार्क, दिस डार्क पार्ट इज कॉल्ड द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसी डार्क पार्ट को हम क्या बोलते हैं, शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो जब भी लाइट, जैसे आप जो है लाइट की अगेंस्ट ट्रैवल कर रहे हो तो शैडो आपका पीछे बनेगा। दिख रहा है आपको यहाँ पे कैसे शैडो फॉर्म हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि लाइट यहाँ पे, लाइट इनको जो है इनके अंदर से पास नहीं हो पा रही है। तो जहाँ पे लाइट नहीं जा पा रही है वो तो अंधेला रहेगा ही ना, उसके पीछे अंधेला तो आएगा ही। लेकिन अगर आप आजू बाजू में देखो, जहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट जा पा रही है वहाँ पे जो है रोशनी है। ओके, तो ये आपको जो है ध्यान में रखना बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते, अच्छा हाँ, अब यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है इन लोगों ने। देखो अब यहाँ पे जो है इस बच्चे की हाइट बढ़ा दी गई है। अब लाइट जब देखो ऊपर से आ रहा है, अब लाइट इनके सर के ऊपर से थोड़ा बहुत पास हो पा रहा है, तो देखो यहाँ से थोड़ी रोशनी है, और जहाँ से नहीं पास हो पा रहा है वो देखो पीछे पूरा शेडो फॉर्म हो गया उसका। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो शेडो होता है ऑब्जेक्ट का, वो फॉर्म कब होता है, जब लाइट पास नहीं हो पाती ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। और जो जिस प्रकार की शेडो फॉर्म होती है वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस के ऊपर, कि भाई जो सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे बच्चा वहाँ पे टॉर्च मार रहा था और जो आदमी खड़ा था सामने, उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है। और जो शेडो जो है, जब ऑब्जेक्ट की जो शेडो है जो सनलाइट की वजह से होती है मॉर्निंग में, वो काफ़ी लंबी होती है और इवनिंग में काफ़ी छोटी होती है। मतलब मॉर्निंग और इवनिंग में काफ़ी लंबी होती है, आफ्टरनून में छोटी होती है। तो हम ये चेंजेस को एक तरीके से इजीली नोट कर सकते हैं। आज अगर आपके आजू बाजू वाले एरिया में धूप निकले तो आप भी जाके ट्राई करना और अपनी परछाई को देखने की कोशिश करना, ठीक है। अब ये जो चेंज होता है शेडो में, ये किस पर डिपेंड करता है, सोर्स ऑफ लाइट पे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैं आपको एक नए कंसेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, सन डायल। सन डायल क्या है, सन डायल एक इंस्ट्रूमेंट है जो इंडिकेट करता है टाइम, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एक्सेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के परछाई से, ठीक है, और डायरेक्शन से जो है बता देंगे आपको कि भाई टाइम कितनी हो रही है। पहले टाइम मेजर किया जाता था बाय प्लेसिंग अ स्टिक पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ अर्थ, और पोजीशन नोट करके हम क्या करते थे, शैडो जो है एक तरीके से, मतलब पोजीशन जो होता था शैडो का ऑन द डायल एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। अब जो सबसे बड़ा सन डायल है वो जंतर मंतर पे है, न्यू दिल्ली में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये कहाँ पे है, जंतर मंतर में है, न्यू दिल्ली में। जो रिसर्च वर्क किया था हमारे इंडियन साइंटिस्ट CV रमन ने रिगार्डिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो ये एक अलग कंसेप्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको आप आगे भी पढ़ोगे, जिसको रमन इफेक्ट भी बोला जाता है। इन्होंने ये चीज़ जो है डिस्कवर की थी 28 फरवरी 1928 में, टू कमेमोरेट द इवेंट। 28 फरवरी सेलिब्रेटेड एज नेशनल साइंस डे, और इन्हीं की याद में उसी दिन, जिस दिन इन्होंने मतलब ये जो है अपना ये किया था, इन्वेंट किया था अपना ये एक तरीके से, तो उसी को जो है उसी दिन को क्या मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे। कब से मनाया जाता है, 1987 से इंडिया में। ओके, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, पास्ट की थोड़ी बात कर लेते हैं। पास्ट में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने एक स्पेशल डिस्क बनाई थी। एक साइड डिस्क का जो है डिवाइड किया गया था, मतलब जो साइड है उनको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था।
इंटू 7 पेटल्स ऑफ द 7 कलर, 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड किया गया था, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। डिस्क को एक फिट किया गया था एक और स्टैंड पे, और उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से घुमाया जा रहा था। अब जैसे जैसे डिस्क घूम रहा था, जो 7 कलर है वो डिसअपियर हो जा रहे थे, सिर्फ वाइट दिख रहा था, सिर्फ वाइट दिख रहा था। तो इससे ये प्रूव हुआ कि जो सनलाइट है वो 7 कलर की बनी है। इस वजह से जो डिस्क है इसको बोला जाने लगा न्यूटन्स डिस्क। ओके, और न्यूटन ने एक बुक भी लिखी थी जिसको ऑप्टिक्स बोला जाता है, जिसमें उन्होंने लाइट के बारे में पूरी जानकारी दी। और यहाँ पे एक और चीज़ आप याद रखना, जो शेप होता है शैडो का वो डिपेंड करेगा अपॉन द सोर्स ऑफ लाइट, द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस ऑन विच इट इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, तो जो सोर्स क्या है लाइट का, ऑब्जेक्ट क्या है, सरफेस क्या है, उन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। और हमको डरना नहीं चाहिए हमारे शैडोज से, क्योंकि नाइट में मतलब जो जैसे शैडो बनते हैं, ठीक है, रात में हम देखते हैं ना ये शैडो वगैरह क्रिएट होता है, तो वो सिंपल साइंस है, उसके पीछे कोई भूत भूत नहीं रहता है। ठीक है, तो कभी भी शैडो वगैरह दिखे तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ओके, तो हमने क्या क्या सीखा बच्चों, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहला, सब्सटेंस दैट एमिट्स लाइट इज सोर्स ऑफ लाइट। जो सब्सटेंस लाइट एमिट करेगा वो हमारा सोर्स ऑफ लाइट होगा। दूसरा हमने देखा कि जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं लाइट के, सन, स्टार, फायरफ्लाइज, ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल सोर्सेज होते हैं। उसके बाद हमने देखा जो लैंटर्न होता है, जो फ्लेम होता है कैंडल का, या जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, ये क्या है, हमारे आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। उसके बाद हमने देखा कि लाइट जो है वो उसको हम स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करते हैं। ओके, और उसके बाद लाइट जो है उसको लाइट को एक तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होता है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी सीन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जो हमको दिखता है तो लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, जब हमारे आंखों में आता है तब हमको जो है दिखता है। ठीक है, और अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट जो है किसी भी लाइट का रास्ता एक तरीके से रोकता है तो वो उससे शैडो फॉर्म होता है, परछाई फॉर्म होती है। और हमने देखा कि जो वाइट सनलाइट है उसमें 7 प्रकार के कलर मिलते हैं हमको। तो बच्चों ये था आपका पूरा चैप्टर, आई होप कि आपको पूरा समझ आया होगा। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे हमारे अगले चैप्टर के बारे में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।